बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। ठीक है, अपठित का मतलब होता है जिसको आपने पढ़ा ही ना हो, ना आपकी बुक में हो, है ना किताब में हो, ना साहित्य की में किताब में हो, ना व्याकरण की किताब में हो। ठीक है, आपको ये पढ़ाया ही नहीं गया तो इसको आपको बिना अपठित का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक के अलावा बाहर से लिए गए गद्यांश को अपठित गद्यांश कहते हैं। इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांशों का अभ्यास करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। गद्यांश को पढ़ने से पहले एक नजर प्रश्नों पर भी डालें। ऐसा करने से आप गद्यांश का सार ग्रहण कर पाएंगे। गद्यांश में जिस भाव की चर्चा की गई हो उसी आधार पर उसका शीर्षक दें। गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सरल, संक्षिप्त तथा अपने शब्दों में देने चाहिए। अपठित गद्यांश का उदाहरण। आज मनुष्य ये बात भूल गया है कि उसके द्वारा ली जाने वाली हर सांस पेड़ों की ही देन है। यदि पेड़ न होते तो धरती पर जीवन का अस्तित्व भी नहीं होता। पेड़ ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन ही वह प्राणवायु है जिससे समस्त प्राणियों में जीवन का संचार होता है। ठीक है, पेड़ों का जीवन संतों के समान है। ये अपने फल, फूल, लकड़ी आदि सभी कुछ मनुष्य को दान कर देते हैं। प्रदूषण को कम करने के साथ ही ये बादलों को भी आकर्षित करते हैं। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं रहेगा, और ये बात सत्य है। तो इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या है। ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी सांसें किसकी देन है? पेड़ों की। अगर पेड़ ना होते तो क्या होता? जीवन ना होता और लकड़ी नहीं मिलती। प्राणवायु किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन। पेड़ों का जीवन किसके समान बताया गया है? संतों के समान, जो केवल आशीर्वाद ही देते हैं और किसी से कुछ मांगते भी नहीं। आज मनुष्य क्या भूल गया है? आज मनुष्य भूल गया है कि उसकी हर सांस पेड़ों की ही देन है। पेड़ किन गैसों का आदान प्रदान करते हैं? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। गद्यांश का उचित शीर्षक है पेड़ों का महत्व। अब आपको देखिए यहाँ अभ्यास के लिए दिए गए हैं गद्यांश एक, इनका अभ्यास आपको खुद करना है। 4 गद्यांश जो है आपके यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ तक आपको इनका अभ्यास घर पे खुद स्वयं करना है अपने दिमाग से। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।